और नॉट गेटिंग अलोंग विद द हिज फैमिली मेंबर्स। तो ऐसी सिचुएशन में जो डे ट्रेडर्स होते हैं कैसे वो अपनी इमोशंस को मैनेज करें? इमोशंस जैसे बोला आपने, देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जो भी ट्रेडर इन्वॉल्व हैं उनको एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि उनको डे ट्रेडिंग जब वो कर रहे हैं उनको इमोशन को मारना आना चाहिए। आपको बिल्कुल रोबोट की तरह ट्रेड करना है, जैसे एक रोबोट ट्रेड करता है। आपके मन में कोई इमोशन नहीं होने चाहिए। आपने कहाँ स्टॉप लॉस लगाया है वहीं पे ही आपको ट्रेड काटना है। ये नहीं है कि देख लेता हूं सर, हो सकता है मेरा रेट आ जाए, हो सकता है वापस आ जाए, हो सकता है चीजें बदल जाएं। इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी परेशानी सुमित जी क्या होती है कि वो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर हमारे जो इमोशंस हैं उनको खत्म तो हम नहीं कर पाते। तो वो ट्रेडर की सबसे बड़ी अड़चन है, एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है उसके सामने कि वो अपने इमोशंस उसके आगे आ जाते हैं ट्रेडिंग के टाइम। और ट्रेडिंग के टाइम, इतने छोटे टाइम फ्रेम में जब आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप इमोशनल होकर काम करोगे तो आप सूनर लेटर मार्केट से बाहर हो जाओगे। हमने जब इंट्राडे के बारे में यहां बोला था कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना आसान नहीं है, उसका एक कारण यह भी है कि इमोशंस को हैंडल करना हर एक के बस की बात नहीं होती। तो आपने जैसा कहा कि इमोशंस आगे आ जाते हैं, मेरा यह कहना है कि इमोशंस को मारना है आपको। अगर आप एक्चुअल में इंट्राडे की आप चाहते हैं ट्रेडिंग करना, इमोशंस को खत्म कर दीजिए अपने। आप ये सोचिए कि मैं रोबोट हूं, ये मेरा ट्रेड है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, कुछ भी हो जाए चाहे, मेरे को यहां से इस स्टॉप लॉस पे बाहर निकलना है या इस टारगेट पे बाहर निकलना है, बाकी सब कुछ भूल जाइए आप। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आमतौर पे जितने भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जितने भी एडवाइस अवेलेबल है, दे आर ऑल फोकसिंग ऑन द टेक्निकल पैरामीटर्स कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, क्या चीज किस तरह से स्टॉक को आइडेंटिफाई करें। बट आई थिंक जो इमोशंस वाला जो पार्ट है जिसको मैनेज करना बहुत ये मैरिड है इंट्राडे ट्रेडर्स के साथ कि कैसे वो इमोशंस, चाहे वो इमोशंस कैसे भी हो सकते हैं, विशफुल थिंकिंग या हाई एक्सपेक्टेशंस या फीलिंग ऑफ लॉस, फ्रस्ट्रेशन, इनको इसके ऊपर बहुत एक जरूरी, मतलब ये एक इंट्राडे ट्रेडर की के करियर में एक बहुत बड़ा ये एक इमोशनल एक कोशेंट जिसे कहेंगे कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर बहुत कम फोकस किया जाता है। तो सुनील जी, इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक टिपिकल इंट्राडे ट्रेडर ऐसे क्या आप रूल्स, ऐसे वो क्या आप वो टैलिस्मा दोगे जिससे इंट्राडे ट्रेडर्स उसका सहारा लेकर, क्योंकि वो रोबोट तो बन नहीं सकते, एट द एंड ऑफ द डे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, बिल्कुल, ऐसे क्या आप गोल्डन रूल्स उनको बताएंगे जिसका सहारा लेके वो दे कैन ट्रेड एंड दे कैन बी इमोशनली मोर बैलेंस्ड? देखो, अगर आप इमोशन को मार नहीं सकते तो अपनी एक रूल बुक बना लीजिए। मेरा हमेशा सबको यही सलाह होता है कि अपनी एक रूल बुक बनाइए। आप इंट्राडे की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अपने कुछ रूल आप डायरी पे लिख लीजिए और रोज सुबह ट्रेडिंग करने से पहले उस पे हाथ रख के कसम खाइए कि इसको मानूंगा ही मानूंगा। जैसे कोर्ट में वो कहते हैं ना कि हाथ रख के कसम खाओ, जो कहूंगा सच के अलावा, जैसे डॉक्टर्स ओथ लेते हैं, तो इट इज लाइक अ इंट्राडे ट्रेडर्स को आग पे हाथ रख के कसम खानी है कि मैं इन रूल से बाहर नहीं जाऊंगा। अपने लिए आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो, जो मुझे समझ में आती है मैं आपको यहां बता रहा हूं। देखो, सबसे पहला रूल बनाओ अपने लिए, और आप चाहें तो इनको डायरी पे भी लिख सकते हैं अपने। सबसे पहला रूल, आपको लिक्विड स्टॉक्स में काम करना है, इन लिक्विड स्टॉक में काम नहीं करना है। लिक्विड स्टॉक का मतलब है कि जिसमें बाइंग सेलिंग के रेट में ज्यादा फर्क नहीं है, जिसकी डेप्थ बहुत अच्छी है। कई लोगों को मैं देखता हूं कि इन लिक्विड स्टॉक में चले जाते हैं, उसमें बाइंग सेलिंग रेट में इतना डिफरेंस होता है कि इंट्राडे में अगर आपको आधे घंटे बाद भी सौदा काटना पड़ा तो आपका गैप इतना बड़ा है, 5-5 रुपए नीचे बायर सेलर खड़ा हुआ है, आपको ट्रेड में से खाली एंट्री एग्जिट के अंदर 2-4 रुपए लग जाते हैं। आपको वो स्टॉक ढूंढना है जिसमें डेप्थ बहुत अच्छी है, जिसके अंदर लिक्विड है बहुत स्टॉक हो, और उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी तरह की चाल आ रही है। इंट्राडे ट्रेडर का सबसे पहला रूल क्या है कि उसके अंदर कोई चाल होनी चाहिए, वो स्टॉक लिक्विड होना चाहिए। खड़े हुए स्टॉक, इन लिक्विड स्टॉक से आपको दूर रहना है। इंट्राडे ट्रेडर का सबसे पहला रूल है कि कहीं हिलेगा तो हमें कुछ मिलेगा, वाह, जो खड़ा हुआ है उसमें हमें क्या मिलेगा।
क्या अगर बात। हिलेगा तभी तो कुछ मिलेगा।